नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर हाजिर हूँ। एक विषय जिसका जिज्ञासा हम लोग रखते हैं, हम जानना चाहते हैं उसके बारे में। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है धन। हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि हम कहाँ से धन कमाएंगे, हमारे पास धन कितना आएगा, आएगा कि नहीं। तो इन सभी विषयों के बारे में मैं अपना प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने कुंडलियों पर देखा है और ज्योतिष की किताबें क्या कहती है, ज्योतिष के कुछ विद्वान क्या कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों से चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम यहाँ पर इस चैनल पर अपने प्रैक्टिकल नॉलेज और कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं, ज्योतिष, अंक शास्त्र और वास्तु वगैरह से संबंधित। तो दोस्तों, धन की जिज्ञासा कलयुग में बहुत ज्यादा है, सभी को है। सब चाहते हैं कि उनके जीवन में धन हो। तो धन का देखिए सोर्स कहीं से भी हो सकता है। किसी को 1 करोड़ दहेज में मिल जाए, किसी को पिता के थ्रू मिलता है, किसी को ससुराल वालों के थ्रू मिल जाता है, किसी को कहीं से। लेकिन आप कितना कमाएंगे, आप अपना श्रम लगाकर कितना पैसा अर्जित करेंगे, ये आपकी कुंडली एक अलग स्थिति में बताता है। और उसको जानने के लिए आपको क्या क्या देखना जरूरी है, आज हम उसी विषय पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अचानक से आपको लॉटरी लग जाता है और आपको 1 करोड़ मिल जाता है, तो वो राहु से हम उसको देखेंगे। राहु और शुक्र की स्थिति बन गई तो उससे हम देखते हैं। लेकिन आप एक स्थायी धन अर्जित कर पाएंगे, लगातार आपके जीवन में धन का फ्लो बना रहेगा, उसके लिए आपको कुछ चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, आपके लग्नेश की स्थिति। आपका लग्नेश अगर पीड़ित है, 6, 8, 12 भावों में बैठा है, अच्छे भावों में नहीं है, तो वहां से आपको दिक्कत देखने को मिलता है, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व ही है वो कमजोर हो गया। तो धन तो स्वाभाविक है कि कमाने में आप असफल रहेंगे। अब ये है कि आपका लग्नेश अगर उच्च भाव में जाके बैठा है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका अगर तुला लगन है और लग्नेश आपका यहाँ मीन राशि में बैठा है, अस्त नहीं है, अच्छा है, तो वो आपको धन देगा। लेकिन अगर वही पीड़ित हो गया तो वहां भी आप असमर्थ रहेंगे धन कमाने में। तो दोस्तों, आपका लग्नेश अगर मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, त्रिकोण भाव में बैठा है, यानी फर्स्ट हाउस, 5th और 9th, तो आप धन कमाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा आपका केंद्र में है, चारों भावों में आपका लग्नेश है, तो आपके पास धन आएगा, जरूर आएगा आपके जीवन काल में, और वो भी आप कमाएंगे। आपका लग्नेश अगर 11वें भाव में है तो भी आपको धन के लिए, आय के लिए वो प्रेरित करता रहता है। लेकिन दोस्तों, मैंने देखा है कि 6, 8, 12 भावों में लग्नेश का जाना एक कुंडली की कमजोर स्थिति बना देता है। आपके पास जीवन यापन करने के प्रॉपर व्यवस्था तो होते हैं, धन होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं आता, लेकिन आप माध्यम नहीं बनते, कोई और रहता है, कहीं और से आपके पास धन आते हैं। तो इन भावों में बैठा हुआ जो आपका लग्नेश है वो धन की स्थिति को कमजोर कर देता है। आपकी कुंडली में अगर ऐसा स्थिति बना हुआ है तो संघर्ष तो बन जाता है धन कमाने में। इसके अलावा आप जानते हैं कि मूल त्रिकोण जो भाव है वो अर्थ एलिमेंट है, और अर्थ एलिमेंट का ग्रह कौन सा है, वो है बुध। तो बुध जब पीड़ित होता है तो समझ जाइए कि धन से संबंधित समस्या आने वाली है। शुक्र आपके लग्जरी, ब्यूटी और भौतिक सुखों का कारक है। शुक्र पीड़ित हो गया तो वो आपको आध्यात्मिक तो जरूर बनाने में सहयोग करेगा, लेकिन भौतिक सुखों में कमी जरूर देगा। तो ये लग्नेश, बुध और शुक्र, इनकी स्थिति
आपके धन को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। तो आपकी कुंडली में आपका लग्नेश कहाँ है और बुध और शुक्र की क्या स्थिति है, आप इसे जरूर देखिए और उसी हिसाब से आप अपने जीवन का पालन करिए। यानी आप बुध अगर आपका पीड़ित है तो आपको हेल्थ इशू आने वाला है। शुक्र आपका पीड़ित है तो आपको भौतिक सुखों में इंटरेस्ट कम होने वाला है। और ये दोनों जब पीड़ित होते हैं तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व तो हमें बीमारियां भी होती है, मेंटली और फिजिकली भी हमें समस्या होती है। इसके अलावा हमारा जो लग्नेश कमजोर होता है तो हम व्यक्तित्व ही हमारा खराब हो जाता है, तो हम वहाँ धन कमाने में असफल हो जाते हैं। तो ये सब समस्या है, लेकिन इन सब को ठीक करने के लिए रेमेडी होते हैं, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, उसकी रेमेडी कर लेनी है। अगर मान लीजिए कि आपका लग्नेश पीड़ित है तो आप लग्नेश को मजबूत करने के लिए उसकी रेमेडी कर लीजिए। अब आपका लग्नेश है कौन, उसी के हिसाब से रेमेडी करना होगा। तो हर किसी के लिए एक ही रेमेडी लागू नहीं होता है। अगर आपका लग्नेश शुक्र है तो आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी होगी, सफेद वस्त्र पहनना, सिल्क के कपड़े पहनना, परफ्यूम यूज करना, कन्याओं को आप मिठाई खिलाना, श्रृंगार की वस्तुएं अपनी लाइफ पार्टनर को देना या छोटी बच्चियों को विद्या की वस्तुएं देना, इस तरह की चीजें करेंगे। गौ माता की सेवा, तो शुक्र मजबूत हो जाते। इसी तरह अलग अलग ग्रहों को मजबूत करने के लिए रेमेडी बताए जाते हैं। और सनातन धर्म में जो पेड़ पौधों के पूजा और ये 5 तत्वों की पूजा बताई जाती है, वो हमारे लगन को मजबूत करने के लिए ही होता है। सूर्य की आराधना, पीपल का जल देना, गौ माता की सेवा, गंगा में स्नान, ये रेमेडी ही होता है। अगर हम अपने जीवन में ये सारी चीजें पर्टिकुलर करते रहे, हमेशा करते रहे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में समस्या जो है वो कम हो जाएगा। तो पृथ्वी तत्व को मजबूत करने के लिए आपको नंगे पैर घास पर चलना होता है, गौ माता को हरा चारा देना होता है, अपनी वाणी पे संयम रखना होता है। तो इसी तरह छोटे छोटे रेमेडी करके आप अपने कुंडली को मजबूत कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्थिति खराब है ग्रहों की, तो आप माथा पीटेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसको देखकर और रेमेडी करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए आप देख लीजिए कि आपके लग्नेश शुक्र और बुध की क्या स्थिति है। और ये तमाम तरह की जब हम चीजें करते हैं दोस्तों, तो बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें अपने फर्स्ट हाउस, फिफ्थ और नाइन्थ के काम करना होता है, इसी पे काम करना होता है। यहाँ हमें ध्यान नहीं देना होता। यह ये क्या है, यह 11वां भाव है। अब हम हमेशा प्रॉफिट की बात करते हैं और हम इन भावों पर ध्यान नहीं देते। आप अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने सोच और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और आप अपने भाग्य को मजबूत करते रहिए। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक चीजें होती रहेंगी। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं, हमारे जो कुंडली है वो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें किसी दूसरे तीसरे को देख के अपने जीवन को चलाने से नहीं होगा, हमें अपने ऊपर काम करना होता है। आपका पड़ोसी अगर अमेरिका में जाकर डॉक्टर बन गया तो आप भी उसी को पीछा नहीं कर सकते। आपका कुंडली कह सकता है कि आप, हो सकता है कह रहा है कि आप संगीतकार बनेंगे, म्यूजिशियन बनेंगे, डांसर बनेंगे, तो आप अपने ऊपर काम करेंगे तभी होगा। आप अपना जो चीजें हैं उसको पॉलिश करिए। तो दोस्तों, यही कहना था कि आप लग्नेश, शुक्र और बुध की स्थिति देखिए और अपने कुंडली को मजबूत कीजिए। जीवन में धन कितना आएगा आपकी कुंडली ही बताता है। तो अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः।